चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर की सबसे बेसिक थ्योरी ट्रायंगल ऑफ एडिशन। पूरा वेक्टर इसी पे बेस्ड है। मतलब तुम पूरे फिजिक्स में 11th 12th में किसी भी चैप्टर में आप जो भी फिजिक्स यानी जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी वेक्टर की है, उसका पूरा बेस यही है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन का अगर हम लोग एप्लीकेशन सीख लिए तो पूरे वेक्टर पे हमको कहीं कहीं भी वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है उसको जरा समझते हैं। जैसे ही बता दिया लॉ, मतलब ये इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये एक लॉ है जो कि वेक्टर एडिशन में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये जो लॉ है, अब इस लॉ के बारे में लोग समझते हैं कि इससे हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। बोल रहे हैं वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मैं तुमको दिखाऊंगा अभी आगे। अब देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो ट्रायंगल बना लिया। चलिए इसमें एरो लगा देते हैं। ये रहा, ये रहा। इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दो, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में देखो टेल हेड, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये रहा टेल, ये रहा हेड, फिर टेल, फिर हेड। तो टेल हेड रिजल्टेंट कैसे आएगा। रिजल्टेंट को कर देता हूं मैं ग्रीन कलर से। पता नहीं तुम लोग को कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो रिजल्टेंट आया ये, रिजल्टेंट आया ये। मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल का थर्ड साइड बताता है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। फिर से सुनो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। इसको समझ गया तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन समझ गया। सब में यही आपको काम करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। पहले बेसिक चीज को समझो। आपको एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है, किसी भी वेक्टर को ऐड करना है तो आपको एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अब आप सोच रहे होंगे इस ट्रायंगल में तो दो ही वेक्टर है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करना हो तो इसको कैसे यूज करेंगे। करेंगे करेंगे, बताएंगे आगे। पहले एकदम बेसिक से समझो। अगर इस ट्रायंगल को समझ गए तो हम 1 लाख वेक्टर भी एक बार में ऐड कर सकते हैं। सबकी सबका बेस यही है। और मोर देन 2 वेक्टर के लिए और भी तरीका है। इसके अलावा इसको बेस बना के वो भी देखेंगे। पहले इसको समझो, सबसे बेसिक थ्योरी है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि कोई भी दो वेक्टर, जैसे ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। अच्छा इसमें एक चीज और, अगर हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, वेक्टर जो है ए से बी की तरफ होगा। इसको ध्यान रखना है। मतलब वेक्टर ए से बी की तरफ है, दैट इज ए बी वेक्टर। अगर हम बी सी वेक्टर लिख रहे हैं तो एरो हमेशा बी से सी की तरफ जाएगा, बी टेल होगा, सी हेड होगा। अब बोलोगे अगर हम सर बी ए वेक्टर लिखे तो ये उल्टा हो गया, माइनस ऑफ ए बी। देखो क्यों, आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका नेगेटिव वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है। हम लोग देख भी लास्ट क्लास में देखे भी थे। ये कैसा है, ये नेगेटिव वेक्टर है। दोनों में क्या है, डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ए वेक्टर को हम माइनस ए बी वेक्टर ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, अभी हम यूज करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ में, इसलिए। तो लेटर बदल गया तो साइन, डायरेक्शन बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क रहेगा। अच्छा चलो अब आते हैं फिर से। तो अब हमको इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे कि ट्रायंगल लॉ लिखते कैसे हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि ए बी एक वेक्टर, उसके ऊपर दूसरा वेक्टर रख दो बी सी। कैसे रखना है, तो एक का टेल दूसरे के हेड पे होना चाहिए। एक का टेल
दूसरे के हेड पे होना चाहिए। आप एक बार में दो वेक्टर ऐड कर सकते हो ट्रायंगल लॉ से। हम क्या बोल रहे हैं, एक का हेड और दूसरे का टेल, एकदम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, कॉन्साइड करना चाहिए। तो कॉन्साइड कर गया, ये इस वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड कर गया। आपको यही फिगर बनाना है हमेशा। नहीं है तो डिलोकलाइजेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो हम बनाएंगे। क्यों, वेक्टर को उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, तो एक का हेड और दूसरे का टेल कॉन्साइड करना चाहिए। कॉन्साइड कर गया मतलब यहाँ पे आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को ऐड कर रहे हो, मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट देखना चाह रहे हो कि क्या होगा। इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो किस मैग्नीट्यूड का होगा और किस डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब दो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, उससे जो नया प्रोडक्ट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ये बताने के लिए हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जानना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल से फाइंड किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, बोलता है इस दो वेक्टर का सम ट्रायंगल का थर्ड साइड बताएगा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब ऑर्डर समझो, अगर हम इस डायरेक्शन को बोले तो हम लोग कैसा जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखो टेल हेड रिजल्टेंट उल्टा आया है, हेड हेड टेल टेल। ध्यान से देखना, टेल टेल हेड हेड, रिजल्टेंट हमेशा टेल टेल हेड हेड होगा। मतलब टेल हेड लिख दे रहे हैं प्लस टेल हेड, रिजल्टेंट कैसा हो गया, टेल टेल प्लस हेड हेड। यही ट्रायंगल लॉ है, बस ये थियोरी आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको कभी ट्रायंगल लॉ में दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घूमना चाहिए, इसके अलावा ट्रायंगल लॉ होता ही नहीं है कुछ। एकदम फंडामेंटल से बता रहे हैं, इसके अलावा ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं होता। अगर आपको ये ट्रायंगल लॉ बनाने आता है, ये ट्रायंगल कंप्लीट करने आता है, आप किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट या दो वेक्टर से ज्यादा का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि मोर देन टू वेक्टर के एडिशन के लिए हम लोग और भी टूल देखेंगे, बट ये फंडामेंटल मेथड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, तो रिजल्टेंट इज एसी वेक्टर। अच्छा, तो यहाँ से ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या लिखेंगे, इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन स्पीक्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल का थर्ड साइड हमेशा बताएगा अपोजिट ऑर्डर में, दैट इज ए सी वेक्टर। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना हो जो वेक्टर हो, आपको बस ये काम कर देना है, आपका काम सॉल्व। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले, और एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, आपको ये ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है, आइए हम एट रैंडम दो तीन फिगर लेंगे। ट्रायंगल कैसे बनाना है, तो टेल हेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और जो थर्ड साइड इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग सपोज करो क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो रिजल्टेंट, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे थे तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, रिजल्टेंट हमेशा उल्टा आएगा, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये पूरे फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज है, बिना इसके फिजिक्स पढ़ना सोचना भी बेवकूफी है। ठीक, इसको नोट कर लो। अब तुमसे एट रैंडम थ्री वेक्टर को, ये पहले बेसिक से समझो, छोड़ो। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, दो डायग्राम बनाया, एक ये और एक ये। ठीक है, दो डायग्राम बनाया, इसमें एक को हम बोल रहे हैं ए बी वेक्टर, ए बी सी, हमने एट रैंडम एरो बना दिया। ठीक है, एक तो ये फिगर बनाया, दूसरा फिगर बनाया पी क्यू आर ट्रायंगल, इसमें ये और ये एरो हमने दिखाया। अब ध्यान से समझो, इस एग्जांपल से आपको ट्रायंगल लॉ का थोड़ा बेसिक समझ में आएगा कि ट्रायंगल लॉ लिखते कैसे हैं।
अब आपसे बोलेगा इसमें किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल का थर्ड साइड बता रहा है, क्या पूछेगा? किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल का थर्ड साइड बता रहा है, क्या पूछेगा? किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी यहाँ पे कौन सा दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जो है वो तीसरा जो थर्ड वेक्टर है ट्रायंगल का थर्ड साइड, वो रिजल्टेंट बता रहा है। अब जरा फिगर को ध्यान से देखते हैं। इसमें तो टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, लो, अरे ये तो बड़ा अजब है, इसमें तो प्रॉपर्टी ही नहीं लग रहा है। कौन वाला? टेल हेड प्लस टेल हेड, रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? टेल टेल प्लस हेड हेड। तो ये वाला तो प्रॉपर्टी लग नहीं रहा है, तो इसमें ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे? ये तो सर ये तो नया टाइप का हो गया। लगाएंगे, लगेगा, सब लगेगा, थोड़ा दिमाग को यूज करना रहता है, करना वही है। अब देखो इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखे तो टेल हेड या तो हेड हेड कॉन्साइड कर गया। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया है टच है, तो टेल हेड। अब इसमें कैसा देखेंगे? तो इसमें ये देख रहे हो, देखो टेल हेड फिर टेल हेड, रिजल्टेंट हेड हेड और टेल टेल। हाँ, यहाँ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि इस दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल का थर्ड साइड ये रिजल्टेंट है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आर पी, आर से पी की तरफ, आर पी वेक्टर, ध्यान रखना पी आर मत लिख देना, आर पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर किधर? पी से क्यू की तरफ। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट है आर क्यू वेक्टर, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट मतलब ऐड करने के बाद जो वेक्टर आया, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग आगे चल के देखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके कि कैसे फाइंड करते हैं, बट रिजल्टेंट यही होगा। अब ये लेंथ हम स्केल से मेजर कर लें, एंगल से मेजर कर लें, तो ये रिजल्टेंट हो गया, या फिर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड करेंगे। दो तरीका है, पहले ट्रायंगल लॉ होता क्या उसको समझो, फिर इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। अब तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, हाँ इसमें ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे। अब इसको ध्यान से समझो। अब तुमसे इसमें क्या पूछेगा, इसमें किस दो वेक्टर का एडिशन थर्ड साइड बता रहा है? बता तो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग को खर्च करना है। मतलब अब देखो, यही तो फर्क है ना, अब यही फर्क है कि कुछ बच्चे जो हमसे बोलते हैं कि बच्चा का दिमाग बहुत चलता है या वो अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा नहीं पढ़ता है, थोड़ा सोचता ज्यादा है वो, और कुछ ना कुछ उसको उस बेसिक थ्योरी को यूज करके कुछ नया चीज निकाल लेता है वो। ठीक है, और हम लोग क्या है कि उस पर स्टिक हो जाते हैं कि सर ने बताया था, ये नहीं लग रहा है तो ये नहीं होगा। बट वो ऐसा नहीं करता है, जो जो सच में बहुत बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा प्लेयर इन द सेंस कि जो भी बच्चा जीवन में थोड़ा डिफरेंट करता है ना, उसका सोचने का तरीका भी डिफरेंट होता है। वो बेसिक तो सीख लिया, अब उस बेसिक को यूज करेगा। देखो कैसे यूज करेगा इसमें। अब बोलेगा अच्छा ठीक है ट्रायंगल और इसमें कैसे लगेगा, तो वो दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा? बोलेगा काश, सपना देखेगा, सपना लगाना ही दिमाग होता है। पहले सोचोगे तब तो दिमाग लगाओगे कि ऐसा हो जाए, फिर कोई ऐसा हो कैसे जाएगा, फिर करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करो इस वेक्टर को उल्टा कर दें, अच्छा ठीक है, इस वेक्टर को उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया? अब लिख दिया ए बी वेक्टर, इस वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अच्छा ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट कौन बता रहा है? ए टू सी, ए सी वेक्टर, वो तो अभी हम देखे ही हैं। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर उल्टा हो जाए तो रिजल्टेंट बता देगा। तब बता देगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी सी ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस तीन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? अब बोलोगे सर तो दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट बताया, तो ये तीन वेक्टर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, दो वेक्टर का तो हमको पता है ट्रायंगल लॉ होना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ से हम क्या बोल सकते हैं? ए बी प्लस बी सी, ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए सी। अच्छा ठीक है,
मतलब ए बी प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। तो लिख दिया। एक बार में तुम दो ही वेक्टर पे दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग अभी मत लगाओ। तो ये तो लिख सकते हैं ना ए बी प्लस, जो तुम कर सकते हो पहले एक नया डायग्राम बना लो, फिर यहाँ पे कंपेयर करो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे, इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब क्या निकालना है, सी ए वेक्टर। तो लिख दिया प्लस सी ए वेक्टर। अब जरा ये देखो, ये रहा सी ए वेक्टर और ये रहा ए सी वेक्टर, दोनों कैसा है, अपोजिट वेक्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था लेक्चर 1 में कि पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। 180 से रोटेट कर दो, एरो को इधर से निकाल के इधर लगा दो। ये दोनों कैसा अपोजिट वेक्टर है। तो अपोजिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब एक वेक्टर ईस्ट के डायरेक्शन में है, सपोज करो 2 यूनिट, और दूसरा वेक्टर वेस्ट के डायरेक्शन में है 2 यूनिट। ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी। अब बोलेगा ए प्लस बी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, 0। क्यों, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे, यहीं पे देखो। अब एसी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे। एसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए वेक्टर, अभी बताए थे। लेटर उल्टा कर दोगे तो माइनस साइन, अभी हम जस्ट बताए थे। तो माइनस सी ए प्लस सी ए, देखो कैंसल हो गया, क्या हो गया, 0। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। मतलब अगर दो अपोजिट वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0। कब, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। और इस तीन वेक्टर का भी रिजल्टेंट 0 हो गया। दो दो का तो समझ में आया, या मतलब यानी कि 4 वेक्टर का रिजल्टेंट भी 0 हो सकता है, 10 वेक्टर का रिजल्टेंट भी 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 1 लाख वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, 1 करोड़ का, कितना भी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो ये दिमाग में चला गया कि रिजल्टेंट 0 मोर देन 2 वेक्टर का भी हो सकता है। एक तो ये समझे, दूसरा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कैसे होगा ये समझे। फिर क्या समझे, ट्रायंगल लॉ कैसे यूज करते हैं। अगर 2 वेक्टर से ज्यादा हो तो हम पहले 2 को ऐड करके एक रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर उसको थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करते हैं। अगर 4 वेक्टर होता तो 2 को निकाल के थर्ड के साथ ऐड करते, फिर थर्ड को फोर्थ के साथ। एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आराम से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे चैट कर सकता है कि सर ये मेरा डाउट था, या पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना डाउट पूछ सकता है और उस पर डाउट उसको बता दिया जाएगा। अब देखो, अब जरा 4 वेक्टर का देखते हैं, या पहले और एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले ट्रायंगल और यूज करने आ गया तो हमारा काम हो गया, बेसिक थ्योरी है ये। अब जैसे ये रहा, ये रहा, और ये रहा। अब यहाँ वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। अब इसमें आपको ट्रायंगल लॉ लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा टेल हेड मतलब यहाँ ए प्लस बी, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बता रहा है, ट्रायंगल का थर्ड साइड। वही जो एग्जांपल दिए थे, इसमें कुछ नया नहीं था, फिर से वही एग्जांपल ले लिए। फिर से बता रहे हैं, बहुत सारा चीज ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये रहा और ये रहा। इसको बोल दिया वेक्टर F1, इसको बोल दिया वेक्टर F2, इसको बोल दिया वेक्टर F3। ठीक है। अब बोलेगा इसमें किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट थर्ड साइड बता रहा है। F1 यहाँ पे क्या है, फोर्स है, एरो लग गया। F यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3। F यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स एक कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग पढ़े भी है पहले। अब बोलेगा इसमें किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट बता रहा है, देखो टेल हेड मतलब F3 प्लस F2 इक्वल टू F1। बस यही ट्रायंगल ऑफ एडिशन आंसर। मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट F1 बता रहा है। तो मेरे हिसाब से अब ट्रायंगल लॉ कैसे लिखते हैं वो दिमाग में चला गया होगा। बस तुमको टेल हेड का कॉम्बिनेशन याद रखना है और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर देना है। इसको वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का इसको वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। अब रैंडम देखो, रैंडम थ्रो करेगा तो क्या होगा। मान लो हमसे बोलेगा कि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। अब
इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही थ्रो कर दिया वेक्टर। थ्रो कर देगा तो डायरेक्शन तो देगा ना भाई, इसमें एंगल उंगल कहाँ दिया है, डायरेक्शन देगा। जैसे बोलेगा कि ये सपोज करो ये कोई एक्स एक्सिस है या ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बोलेगा एक वेक्टर ए जो है वो ईस्ट से 30 डिग्री पे है। अच्छा ठीक है। दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा बोलेगा कि एक दूसरा वेक्टर जो है वो ईस्ट से ये भी 30 डिग्री पे है, बी। अब बोलेगा फाइंड ए प्लस बी, मतलब इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, ये हमको फाइंड, यही वेक्टर में क्वेश्चन रहता है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें तो बहुत सारा मैथमेटिक्स भी है, लेकिन पहले यहाँ ट्रायंगल कैसे बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, हम क्या बताए थे, टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। वेक्टर कैसा था, डिलोकलाइज होता है, तो इसको एज इट इज यहाँ से उठाए और यहाँ पे रख दिए। यहाँ हम तो क्यों स्पेस में कहीं भी लेके जा सकते हैं, वेक्टर को डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बस वेक्टर को उठाया कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया और मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, लेंथ किसका कितना है, कुछ भी एट रैंडम बना दिया। ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है तो हम ए मान लेंगे, बी का नहीं दिया हुआ तो बी मान लेंगे, ये रहा। चलो ये भी हो गया 30 डिग्री। अब कैसा हो गया, टेल टेल, नहीं इसमें तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो बोलेंगे सर इसको मिटाइए, ये ठीक नहीं बना। तो क्या करना चाहिए, टेल हेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो टेल हेड कैसे बनाएगा, मतलब इसको उठा के इसके हेड पे रखना होगा। अच्छा तो हेड पे रख देते हैं, चलिए रख दिया। ठीक है, कैसे भी रख सकते हैं, लेंथ कितना है पता नहीं, सपोज करो मैग्नीट्यूड दिया हुआ नहीं है ना, रैंडम बना रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ से ले ये हो गया 30 डिग्री, क्यों, यही लाइन सेम लाइन है, पैरेलल लाइन। तो क्या किया, इसको एज इट इज, देखो ना ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, इसको उठाया और यहाँ इसके हेड पे रख दिया, ध्यान से समझो, इस वेक्टर को उठाया और ऐसे इसके हेड पे रख दिया। अब हो गया टेल हेड टेल हेड, अब रिजल्टेंट हम उसको बता देंगे, ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्ट। लो देखो ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ये रहा है, मतलब इस दोनों यानी इस और इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा हो। तो आपको ये चीज एक एयर में थ्रो कर देगा वेक्टर और उसको आपको पेपर पे रिजल्टेंट दिखाना होगा। तो इसी तरह से वेक्टर को उठा के उसके हेड पे रख के या उसका टेल पे रख के आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना होगा। ये अगर आपको आ गया तो आपको वेक्टर आ गया, इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए, बताइए, मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चन का, जिसमें आप ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी यूज करके इस ट्रायंगल को बना के आप मुझे स्क्रीन शेयर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम में भेज सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप में। और वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये मैंने डायग्राम सही बनाया या नहीं बनाया। एक बार आप ट्रायंगल लाइक सीख गए, आपका फिजिक्स में बहुत हद तक आपका टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है जो अच्छे चैप्टर्स हैं। चलिए तो ये रहा खेल, ये हो गया ट्रायंगल का। बस ट्रायंगल लॉ अगर सीख गया तो तुम्हारा काम हो गया। तो इस तरह से और एग्जाम्पल एक देख लो। अब जैसे बनाते हैं, मान लो कोई वेक्टर है ये, बोलेगा एक फोर्स लग रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, इसको बोल दिया F1। अच्छा बोलेगा दूसरा फोर्स साउथ के डायरेक्शन में है। अच्छा ठीक है, इसको बोल दिया F2। बोलेगा नेट फोर्स, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो बोलेगा नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों पूछेगा। वो जब निकालना सिखाए नहीं, अभी तो बस ट्रायंगल बनाना तो आप लोग को सिखाए हैं, अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है नहीं बताएं। ये हो गया ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब हमने क्या सीखा, ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो या तो हम इसको आगे बढ़ा दें, दो ऑप्शन है, बढ़ा दिया, चलिए, लेकिन ये तो टेल टेल हेड हो जाएगा ना, ये बेकार है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहो, फिर सोचो ना ये तो बेकार है, चलिए इसको हटाइए। कैसे, इसके हेड पे रखना है, तो थोड़ा सा नीचे लाते हैं, फिर थोड़ा आगे कर देते हैं। अच्छा हाँ ये कर सकते हैं, कि उसके हेड पे रखना है ना, तो रख दिया हेड पे, जस्ट वेट, रख दिया इसके हेड पे। हाँ अब ठीक है, बोलेंगे सर अब ठीक है, ये रहा F1, ये रहा F1। अब देखो F1 प्लस F2 निकालना है। अच्छा तुम एक चीज और सोच रहे होगे
कि F1 प्लस F2 और F2 प्लस F1 क्या दोनों एक ही है? हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये अभी हम आगे बताने वाले हैं। तुम A को B के साथ ऐड करो या B के रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमको अभी हम दिखाने वाले हैं डायग्राम से। ये ऐसा कर सकते हैं, ये अभी हम तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे डायग्राम से। तो इसको उठाया, नीचे लाया, फिर आगे कर दिया, टेल हेड का कॉम्बिनेशन बन गया, टेल हेड टेल हेड। अब तो क्लियर दिख रहा है कि बोलेंगे सर ये रहा रिजल्टेंट, खेल खत्म। ये रहा रिजल्टेंट, मतलब इस दोनों वेक्टर का ये रहा नेट फोर्स। मतलब अगर आप F1 और F2, ये F2 था, इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, हवा में फेंका था, तो इस दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल तुमको बनाना मेजर इशू है। तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल जो है वो कुछ इस रीजन में है, मतलब साउथ ईस्ट रीजन में है। ट्रायंगल को इधर से जा रहा होगा, एंगल कितना है पता नहीं, डिपेंड करेगा F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत सारी चीजें अभी आगे देखेंगे। बस अभी तुमको हम ट्रायंगल बनाना सिखा रहे हैं, ट्रायंगल बनाते कैसे हैं सीख जाओ, ये एकदम बेसिक चीज है, उसके बाद आगे एक एक करके देखते जाएंगे। तो ट्रायंगल कैसे बनता है, टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड का कॉम्बिनेशन आपको बताना है, बनाना है। वेक्टर अगर हवा में थ्रो किया, उसको उठा के उसको रखना है, आपका ट्रायंगल कंप्लीट। अब इसके आगे की मैथमेटिक्स हम लोग समझेंगे कि अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं। ये तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, जो बेसिक चीज है 9th 10th में हम लोग पढ़े, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। अभी लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है, अब ये हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस ट्रायंगल बनाने के बाद हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लेक्चर 3 में देखते हैं। थैंक यू।